दोस्तों कई लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हमें पढ़ाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, अपनी डेली लाइफ को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं और सारी बातों को गौर से सुनते हैं और हर बात को फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आपका जो भी लक्ष्य हो उसको प्राप्त कर सकते हैं। बस जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक टाइम टू टाइम मिलता रहे, पहुँचता रहे। तो दोस्तों चलिए अब बातें करते हैं। सबसे पहली बात, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो अपने आप को पहचानने का प्रयास कीजिए। क्या आप वैसे स्टूडेंट हैं जिनको केवल पढ़ना है? देखिए, स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनको केवल पढ़ना होता है, पूरा गार्जियन एकदम हर तरफ से फोर्स किए हुए हैं, पूरा पैसे खर्च कर रहे हैं, हर एनर्जी खर्च कर रहे हैं, पूरा गार्जियन ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और बच्चा को केवल पढ़ना है। अब पढ़ाई के अलावा हो सकता है वो मतलब नखरेबाजी ढेर करता हो, पढ़ता कम हो, अलग बात है, लेकिन वो स्टूडेंट का जो माहौल है वो पढ़ने वाला है कि नहीं। पढ़ाई के लिए गार्जियन पूरा मेहनत कर रहे हैं तो उसको पढ़ना चाहिए, सारा चीज़ बताऊंगा। और दूसरा स्टूडेंट वे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते हैं ताकि उनका पॉकेट खर्चा निकल जाए, क्योंकि हो सकता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो हो वो थोड़ा सा नीचे हो, ठीक है, या फिर उनको शौक हो कि अपना पैकेट खर्चा जो है खुद से निकाल करके पढ़ें। ऐसे भी कई स्टूडेंट होते हैं, वो न्यूज़पेपर बेचते हैं या फिर कहीं होम ट्यूशन मिल गया तो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फिर अदर चीज़ें जो पार्ट टाइम के रूप में मिल जाए उसमें काम करते हैं और साथ में पढ़ते भी हैं। तो दूसरा स्टूडेंट ये हो गए हैं। अगर आप पहले कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि आपको केवल पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पढ़ते रहें भाई। क्योंकि देखिए, कोई इलाज नहीं है, पढ़ाई का कोई इलाज नहीं होता है, कोई दवा नहीं है। अगर कोई दवा होता तो आदमी खरीद करके खा लेता, सब कुछ माइंड में सेट हो जाता, ऐसा कुछ है नहीं। बिना मेहनत के कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में जो शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा है उसको भी शेयर करूँगा और कुछ जो सफल हुए हैं अपने लाइफ में उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है, सारी बातें बताऊँगा और आपको फॉलो करना है। अगर आप पहला कैटेगरी में आते हैं तो आपको केवल पढ़ाई करना है। अब आप कहेंगे कि सर पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, पढ़ने के लिए बैठते तो ठीक है, एक मतलब 2-4 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद लगता है कि अरे यार कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब फिर छोड़ देते हैं, बंद करके ऐसे चल दिए। कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है। तो यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और हर तरफ से आपको पढ़ने का प्रेशर है तो फिर आप क्या कीजिए, मेरा कहना मानिए, 10 दिन जो है ना, 10 दिन जबरदस्ती पढ़िए, 10-12 घंटा एकदम जबरदस्ती पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ने वाला स्टूडेंट है भाई, सबको उस भरोसा है आप पर। मतलब 10 घंटा 12 घंटा जो है जितना ज़्यादा संभव सके जबरदस्ती पढ़िए। जितना आपको मन नहीं लग रहा है आप कसम खा लीजिए कि हमको 10 घंटा आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। 10-12 दिन जैसे होगा, अगर इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो 12वां-13वां दिन से आप खुद कॉपी किताब निकाल करके पढ़ने लगेंगे। क्योंकि पढ़ाई में स्टूडेंट को मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि भाई हम कितना पानी में है, हमको क्या पढ़ना है, उनको सिलेबस पता नहीं रहता है, हम क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप 10-12 दिन मेहनत करेंगे ना जबरदस्ती, उसी समय सब आपको पता चल जाएगा और फिर आपके अंदर में जानने की इच्छा जगने लगेगी, ठीक है, और आप पढ़ने लगिएगा। देखिए, कई लोग क्या करते हैं कि रूटीन बना लिए कि हमको 5 बजे सुबह उठना है, 5 से 6 बजे तक तैयार हो जाना है, का मतलब कि नहाना धोना, कपड़ा धोना, ये सब क्लियर कर लेना है। उसके बाद में 6 बजे ट्यूशन जाना है, 6 से 8 बजे तक जाना है, 8 बजे फिर आएंगे रूम में फिर क्या करना है, 1-2 घंटा पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आएंगे तुरंत पढ़ना है, फिर खाना खाना है। ऐसे वैसे करके रूटीन पूरा भरा हुआ है, पूरा पेज भरा हुआ है और रूटीन के आधार पर वो बच्चा काम कर रहा है, वो स्टूडेंट काम कर रहा है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, पहला कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपको पढ़ाई के अलावा और दूसरा काम नहीं है, तो मेरा मानना यह है कि भाई आपको रूटीन बनाने की पहली बात ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जब भी आपको समय मिलता है उसमें पढ़िए। रूटीन क्या है, रूटीन की ज़रूरत ही नहीं है यार। मैं भी टॉपर बना हूँ 2-3 बार, ठीक है, और कई जगह पर मैं कंपटीशन फेस किया हूँ, वहाँ पर भी मैं सक्सेस रहा हूँ। बस इसी वजह से कोई रूटीन वगैरह नहीं है। मैं आज तक रूटीन को फॉलो किया ही नहीं हूँ। पहली बात, जब मन किया, जब टाइम मिला तब पढ़ना है। खाना खाने के टाइम खाना खा लिया, टाइम मिला पढ़ने बैठ जाओ भाई। नहाना है, नहा लिया, नहाने के बाद
टाइम बचा, पढ़ लो भाई, है कि नहीं। अब पढ़ाई जो है आजकल मोबाइल से भी होती है, मोबाइल में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, उससे बहुत सारी सीख मिलती है कि कम से कम उतना तो कर सकते हैं। सुनिए, कॉपी में कुछ लिखिए, है कि नहीं। अगर संभव हो सके तो ऐसा टेबल ले लीजिए, ठीक है, और अपने बेड पर रखिए ऐसे टेबल को। और क्योंकि इसमें क्या होता है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं क्लास 10th में था तब मैं ऐसा ही एक टेबल लिया था, ये तो खैर अबर में लिया हूँ, लेकिन इसके पहले भी टेबल था। पढ़ने में से बहुत मज़ा आता है, एकदम कंफर्टेबल फील होता है। जब उठिए ऐसे क्या करते थे क्लास 10th में, ऐसे जैसे कंबल है, कंबल को चार तरफ से ऐसे करके ओढ़ लिए पूरा एकदम, और ऐसे करके पूरा ऐसे करके दिख रहा है, ऐसे करके पढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। बहुत ही मज़ा आता है। ठंडा, बरसात, गर्मी, ये सब कुछ नहीं होता है पढ़ाई में। अगर आपको नशा लग जाएगा ना तो फिर बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और नशा लाना है तो कम से कम 10-15 दिन ज़बरदस्ती पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पहली कैटेगरी में हैं। और अगर आप दूसरा कैटेगरी में आते हैं, अगर आप पढ़ाई के साथ दूसरा चीज़ कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे काम से जुड़िए जिसमें आपको शिक्षा मिलती रहे। ऐसा नहीं कि आप ऐसा काम में चले गए जहाँ पर आपको गाड़ी चलाना पड़ रहा है। अब गाड़ी चलाने वक्त आप कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ सीख पाइएगा, कुछ नहीं सीख पाइएगा, है कि नहीं। आप गाड़ी चला के पैसा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ वहाँ सीख नहीं रहे हैं, फिर समय जो बच रहा है उसमें पढ़ रहे हैं, तो भाई आप दूसरा स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे, ये 100% है। इसीलिए अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो होम ट्यूशन पढ़ाइए बच्चा सबको, या फिर अगर न्यूज़पेपर बांटना चाहते हैं न्यूज़पेपर बांटिए, या फिर कोई दूसरा काम हो जहाँ पर एजुकेशन वाला माहौल हो, ठीक है, वहाँ पर डेली अच्छी अच्छी बातें हों, उस जगह पर काम कीजिए पार्ट टाइम, तो ज़्यादा बेटर रहता है कि नहीं। तो ये हो गया। और आपको तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर दूसरा कैटेगरी में आते हैं तो मेहनत भाई ज़्यादा करना पड़ेगा। जिस समय आपका समय बचता है उसमें एकदम मस्ती से पढ़िए, और जो माइंड का जो टेंशन है उसको एकदम लो कीजिए। कुछ भी टेंशन होगा उसको हटा दीजिए माइंड से, क्योंकि टेंशन से कुछ नहीं होता है, क्योंकि टेंशन लगभग पीछे मतलब बीती हुई बातों का ही होता है कि नहीं, और भविष्य का चिंताएँ होती है। और देखिए, बीती हुई बात और भविष्य जो है ये हमारे बस की बात नहीं है। वर्तमान समय जो है ना, यही मेरे बस में है। इसको हम जिस तरह से मैनेज करना चाहेंगे मैनेज हो जाएगा, लेकिन भूतकाल और भविष्यकाल नहीं होने वाला है। तो उसमें हम क्यों अपना टाइम व्यर्थ करें, है कि नहीं। केवल पढ़ाई करना है, कुछ नहीं, बस मैं यही करता था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है भाई। और पढ़ने का मतलब केवल यहाँ पर पढ़ते नहीं चलना है, आगे जाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक बार पीछे पलटें, कुछ याद ही नहीं। ऐसा नहीं, ऐसी पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब है अगर आप एक चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर सही ढंग से आप पढ़ लिए, ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन आंसर कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन आंसर का आंसर देने का प्रयास कीजिए। साथ में अब जब पढ़ लिए पहला चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा, है कि नहीं। तो कल भी इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना है, कल होकर के, है कि नहीं। फिर 2-3 दिन बाद फिर रिवीजन करना है, फिर 10-15 दिन बाद रिवीजन करना है। जब 4-5 बार रिवीजन कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको वो जो चीज़ है वो सेटअप हो जाती है, ठीक है, एकदम सेटअप हो जाएगी। अगर आप वीडियो देखें, एक वीडियो अब एक बार देख ली, आप सोचते हैं कि भाई सब कुछ याद हो गया, अब तो मैं महान हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार वीडियो देखें, कम से कम एक बार और देखिए तो और क्लियरिटी होगी। फिर 1-2 दिन के बाद फिर और देखिए वही वीडियो को, तब फिर क्लियर होगा। मतलब एक दिन में हम 1000 वीडियो देख लेंगे, क्या हज़ारों वीडियो का जो नॉलेज है मेरे माइंड में सेटअप हो जाएगा? नहीं। अगर एक ही वीडियो को हम एक दिन में 3-4-5 बार देख लें तो वो चीज़ सेटअप हो सकता है, लेकिन अदर चीज़ नहीं, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ है पढ़ाई में रिवीजन। रिवीजन के बगैर कुछ भी संभव नहीं होता है, ठीक है। देखिए, डॉक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जी मेन एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर DCSP बनना चाह रहे हैं, IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी, मतलब कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ता है। 24 घंटा है, 24 घंटा में 16 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा तक पढ़ना पड़ता है। उतना घंटा आखिरकार आदमी पढ़ क्यों रहा है? वो नई नई चीज़ें हमेशा नहीं पढ़ रहा है, वो ज़्यादातर पुरानी चीज़ों को रिवीजन कर रहा है। अरे भाई, 15-20 घंटा अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो एक बुक अगर रहेगा नहीं, एक बुक उसको आराम से पूरा पढ़ लेगा। फिर कल हुआ दूसरा बुक पढ़ लिया, परसों हुआ तीसरा बुक पढ़ लिया, इस तरह से 10-15 दिन में पूरा कहानी खत्म। ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं। ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है, केवल नई नई चीज़ पढ़ने से नहीं होता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ाई में तेज़ बनना चाहते हैं, आप कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, कंपटीशन निकालना चाहते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि जो भी आप पढ़े हैं उसका रिवीजन एकदम दिल खोल के कीजिए। मतलब जब तक क्लियर ना हो जाए, जब तक माइंड में सेट ना हो जाए, तब तक रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और मन नहीं लग रहा है तो 8-10 दिन एकदम पूरा ज़बरदस्ती पढ़िए। ये 100% बता रहे हैं कि 12-13वां दिन में जो है आपका मन लगने लगेगा।
क्लियर बातें समझ में आ रही है। और बहुत सारी बातें हैं जो एक ही वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं है, और भी बातें आपसे करता रहूँगा कि आपको पढ़ाई किस में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से ब्रेक लेना चाहिए, है कि नहीं। कई लोग होते हैं कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा उनको लगता है कि अरे यार थोड़ा उठ लें यार, थोड़ा इधर उधर घूम लें। हाँ, घूम लीजिए, 2-4 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए आदमी को। इससे माइंड थोड़ा जो है फ्रेश रहता है, रिफ्रेश होता है। कंप्यूटर में, लैपटॉप में हम लोग काम करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं ना, तो उसी तरह से अपने माइंड को भी रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, ताकि डेटा जो है सही ढंग से रह पाए। पास में आई। तो चलिए, और भी बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अगर मैं बातें करूँगा तो रात भर करते रह जाऊँगा, अभी रात का समय है, लेकिन बाद में करूँगा, है कि नहीं। आज इतना ही करता हूँ, अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।